हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके दुश्मन हैं वो कैसे गुस्से में कैसे मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग काम नहीं कर रही है। तो कैसे उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है, क्या थर्ड पार्टी की थिंकिंग है आपको लेकर, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें अच्छी चीज़ें जानने के लिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है यानी वो एंड तक ही पता चलता है, क्योंकि हर कार्ड कुछ नई बात कहता है, तो ज़रूर अंत तक देखें। और रीडिंग जो है जितनी आपसे रेजोनेट हो रही है उतना ही अपने लिए समझना है। काफ़ी चीज़ें सुनते सुनते आपको पता चल जाएगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। तो आप अगर नहीं हो रही है तो आप समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं उससे रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 24 आवर की करंट फीलिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देख रहे हैं आप सुन सकते हैं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो कार्ड्स आए हैं ना उनसे ये चीज़ बिल्कुल जाहिर है कि अभी जो आपके विरोधी पार्टी थे ना, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने सारे पासे उन्होंने फेंके, पूरा एक तरीके से जाल बनाया ताकि वो आपको उसमें फंसा पाए। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे आपके साथ, फिर उन्होंने धीरे धीरे आपसे खुद को थोड़ा सा बिहेवियर उनका चेंज हुआ, शिफ्ट किया उन्होंने अपना, थोड़ा सा आपसे अलग हटे। समझ नहीं पाए आप उनका जो पैटर्न था। आपको लगा कि शायद ऐसे ही ये दूर जा रहे हैं या एनीवे कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट वो काफ़ी प्लान था उनका, काफ़ी चीज़ें सोच समझ रहे थे वो, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रहे थे। आपसे काफ़ी दूर गए हैं वो, और दूर जाकर जो उन्होंने प्लानिंग किया ना वो बिल्कुल आपको फंसाने की है। मतलब इतना अच्छा खासा थ्रेट देने के बारे में उन्होंने आपको सोचा ना, काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें ऐसी क्रिएट की आपकी लाइफ के लिए जो कि आपके लिए थ्रेट बन सके। कहीं ना कहीं ऐसी उनकी प्लानिंग रही कि पहले वो आपके दोस्त बने और उसके बाद धीरे धीरे, मतलब दोस्त ऐसा इंटेंशन तो मैं नहीं बोलूँगी कि उनका शुरू से इंटेंशन आपको हर्ट करना ही था, बट आई डोंट नो क्या आप लोगों के बीच में हुआ है, बट इनके इरादे आपको लेकर एकदम ही चेंज हो गए हैं, बहुत चेंज हो गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी फैमिली से, आगे बढ़ने वाली फैमिली से भी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, डेविल की एनर्जी आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा खिसिया कर बैठे हैं। बट ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी तरह वो जो थ्रेट आपको देना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। अभी 24 आवर की जो करंट एनर्जी देख रही हूँ उसमें यह है कि वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं थ्रेट देने की, पूरी तरीके से कोशिश करते हैं आपको हार्म करने की, आपको मेंटली फिज़िकली एग्जॉस्ट करने की, बट वो उसमें सक्सेस नहीं रह पाते हैं। सक्सेस ना रहने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप भी ईश्वर का बहुत आशीर्वाद दिख रहा है, बहुत मेहनती इंसान है और आप अच्छे कर्मों में बिलीव रखते हैं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, लोगों का अच्छा ही चलता है। आपके साथ बुरा भी होता है ना तो भी आप टिट फॉर टैट वाला बिहेवियर बहुत ही लास्ट स्टेज पर लेकर आते हो। स्टार्टिंग में आप काफ़ी गिवर टाइप के हो, तो आप सोचते हो कि जस्ट लेट हिम डू, लेट हर डू, मतलब ठीक है चलो हो जाने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और बार, एक और बार। तो आप ऐसे हो, बहुत ही गिवर पर्सनैलिटी है आपकी, काफ़ी काइंड हो आप। तो क्या होता है कि जब इंसान दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है ना और उसके साथ लोग बुरा करते हैं, तो ईश्वर खुद आपकी शील्ड बन जाते हैं, आपके लिए उतरते हैं, आपके लिए बात करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है कि जब सामने वाला इतनी मेहनत करता है शिद्दत से आपको बर्बाद करने के लिए, अब जैसे अगर आप मेहनत कर रहे हो, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा कर रहे हो, आप एफ़र्ट तो डाल ही रहे हो ना। तो ऐसे ही ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। तो जब इनके एफ़र्ट्स काम नहीं करते हैं इनके मन मुताबिक, तो बहुत ज़्यादा ये तिलमिला जाते हैं, खिसिया जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मंशा ये है कि आप इनसे सामने से जाके इनके झुको, आप इनके आगे सॉरी बोलो, आप इनके आगे एक्सेप्ट करो कि जो कुछ भी है सब कुछ आप उसका, मतलब कहीं कहीं ना कहीं आपको दुख है, दर्द है और जो भी है, मतलब आप इनके सामने झुक जाओ। बेसिकली इनका यही फंडा है, बट वो हो नहीं पा रहा है।
आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपने वो किसी भी तरीके से मेंटेन किया है, चाहे कुछ भी हो, ईश्वर आपको गिरने नहीं दे रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि मतलब सब सब साथ छोड़ रहे हैं, वक्त एकदम ख़राब हो गए, लेकिन फिर चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। आप गिरते नहीं हो, उससे पहले ईश्वर हाथ दे देते हैं। आपको लगेगा कि अब तो बस सामने वाले की जीत है, बट ऐसा नहीं है। और वो अब ऐसी स्टेज आ गई ना, वो वार कर करके थक गए हैं जीवन में आपके। मैं ये नहीं कह रही हूँ टेंशन्स का अंत हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट आप ये समझिए जो टेंशन देने वाला है उसका हौसला ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि जो टेंशन देने वाला पर्सन है आपकी लाइफ में, धीरे धीरे उसका हौसला ख़त्म हो रहा है। और हो सकता है नई अच्छी चीज़ों का आरंभ हो आपके जीवन में, कुछ अच्छा कुछ बढ़िया आपके जीवन में आने वाला है। और कहीं ना आप भी चीज़ों में अटके रह जाते हो। आप काफ़ी सोचते हो, जैसे जो हुआ है आप उससे सोचते हो, आप लोगों को नहीं दिखाते हो। तो ये जो थर्ड पार्टी, इनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है चीज़ों का, और आप बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, ऐसा इन्हें लगता है। बट एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बात सिर्फ आप जानते हो। आप बहुत ज़्यादा लोगों को शो नहीं करते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो इस एक ये भी वजह है कि आप अपना दुख गाते नहीं हो पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम के, अपने आसपास के समाज में बहुत ज़्यादा वोकल नहीं हो उस चीज़ के बारे में कि हर दूसरे इंसान को आप सब कुछ बता दो, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने। आप थोड़ा सा मतलब टाइम लेते हो अपनी बातें शेयर करने में, तो उस इंसान तक पूरी बातें नहीं पहुंच रही हैं आपकी, जो भी आपका बुरा चाहते हैं। तो उनको 100% ऐसी श्योरिटी मिलती जा रही है कि आप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आप पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। और इसी वजह से वो इतने फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं, टेंस्ड हैं, सब कुछ है अभी उनके पास, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी हैं और बहुत ही अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। क्यों? क्योंकि वो जिस एक काम में मेहनत कर रहे हैं, सारी खुशियाँ छोड़ के अपने जीवन की, किसी एक बुरी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि सामने वाले दुखी रहें, और वो उन्हें नहीं दिख रहा है, तो वो खुश नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग दुखी रहें, बट उन्हें वो चीज़ रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब उनको नहीं रिज़ल्ट मिल रहा, तो धीरे धीरे वो हतोत्साहित हो रहे हैं, यानी कि वो धीरे धीरे वो चीज़ें करना कम कर देंगे। जैसे ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, अगर हम कोई अच्छा काम करे जा रहे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, एट दी एंड हम छोड़ते हैं, यार चलो भाड़ में जाए, हमें नहीं करना। तो ऐसे ही जो गिव अप करने वाली बात है ना, ये धीरे धीरे इस पर्सन में आ रही है, धीरे धीरे ये भी बदल जाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि धीरे धीरे ना इनका ध्यान किसी अलग चीज़ पे जाने वाला है, आपसे डाइवर्ट होगा इनका ध्यान, आपकी बजाय इन पे कोई और ऑप्शन आने वाला है, कोई इनके जीवन में कुछ और चीज़ आने वाली है, जिसकी वजह से ये उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपसे इनका दूर हो जाएगा। क्योंकि आपके ऊपर बुरा कर करके ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि मैंने इतना किया इस पर्सन के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत खुश है। और यहाँ पे एक चीज़ की मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि अगर आप ये चीज़ दुनिया को दिखाते कि आप पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आप पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तो ये जो बुरा चाहने वाले लोग हैं ना, तो ये बहुत खुश होते और ये इस चीज़ को कंटिन्यू रखते। बट आपने अपनी गंभीरता रखी, आपने ये चीज़ दिखाई कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे। इसी वजह से ये जो आपके दुश्मन हैं, आपके विरोधी हैं, ये हतोत्साहित हुए हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और इन्हें लगता है कि आप सच में दैवीय शक्ति है आपके पास, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसलिए अब ये कहीं ना कहीं अब हट रहे हैं पीछे, और आपकी इसमें कहना चाहिए काइंड ऑफ जीत हुई है, क्योंकि दुश्मन पीछे हट रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। बाकी जीवन में थोड़ी बहुत टेंशन्स का आना कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन जीवन में बनी रहती है, जीवन का मतलब ही है सुख और दुख, केवल सुख और से केवल दुख से तो जीवन कटेगा नहीं। तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें, क्या है क्या नहीं है। बस हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके दुश्मन पूर्णतः हार मान गए हैं और अब वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है वो कुछ भी करेंगे आपके जीवन पे टस से मस नहीं होगा, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। और ऐसा ही आप लोगों को जताएं, अगर कभी दुख भी आए ना, तो लोगों को ये ना दिखाएं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत ज़रूरत में हैं, क्योंकि जो बहुत दुख में होता है लोग उसका साथ नहीं देते, जो बहुत ज़रूरत में होता है
लोग उसका भी साथ नहीं देते हैं। लोग पता है किसका साथ देते हैं? जिसके पास सब कुछ हो, जो खुश हो, जिन्हें आपकी ज़रूरत ही नहीं हो, लोग उनके साथ होंगे। सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी तो हम आपके साथ हैं। अरे भाई, उस पर्सन को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सक्षम है, और जिन्हें ज़रूरत है तुम उनसे पीछे हट रहे हो। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, तो मैं यही आपसे बोलूँगी कि जो ये क्वालिटी है आप में, ये अपनी क्वालिटी खोने मत देना, हटना मत इस क्वालिटी से आप पीछे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और कहीं न कहीं ये क्वालिटी मुझ में भी है और मैं इसे बहुत अच्छा बताती हूँ। मैंने औरों से ही सीखा है ये। ऐसा होता है ना जीवन में, आप दूसरों से देख-देख के उनकी अच्छी बातें, बुरी बातें सीख सकते हो। तो मैंने ये किसी और इंसान से ही ये चीज़ सीखी थी कि आप जीवन में कितने भी कष्ट में हो, बट अपना कष्ट किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर आप कष्ट बता दोगे ना, तो जो आस-पास के लोग हैं उनका बिहेवियर बदल जाएगा, देखने का नज़रिया बदल जाएगा, और आप जिसे बता रहे हो ना, हर इंसान, हर दूसरा पर्सन उस चीज़ से मज़े लेने चाहता है। हर दूसरा इंसान को एंटरटेनमेंट चाहिए, गॉसिप के लिए टॉपिक चाहिए। तो वो चीज़ होती है, आपको और कुछ नहीं करना लाइफ में। ईश्वर को मानना है, जिस हिसाब से आप मानते हैं, जिस हिसाब से आप अच्छा जीवन जीते हैं, वो बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खुशखबरी इस चीज़ में, इस वीडियो में ये मिली है कि आपके जो विरोधी हैं वो कहीं न कहीं बहुत डिप्रेस हो गए हैं, गिव अप कर दिया है उन्होंने बुरा करने से। वो थक गए हैं कि इस इंसान के साथ हमने कितना भी किया, आपके लिए ऐसी इस पे पर कोई डे फ़र्क रीडिंग नहीं लेकर पड़ा। आती हूँ। इतने नए हैं ज़्यादा तो चैनल को फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सब्सक्राइब तो करना इससे ना ज़्यादा अच्छी भूलें। बात क्या है? यहाँ तक बिना बने हुए हैं तो आपको कमेंट में कुछ ज़रूर उल्टा बताएं करे और आपका सच वो में खुद ही बहुत बहुत परेशान हो गए, बहुत अपने धन्यवाद। यहाँ तक कर्मों बने से ही रहने के लिए परेशान हो मिलते गए हैं हैं नेक्स्ट वो। वीडियो में। उनका ही कर्म कर करके अपना एक तो घड़ा भर लिया उन्होंने, ऊपर से उससे कुछ असर नहीं हुआ तो दुख और अपने लिए फालतू कर लिया कि इतना बुरा किया, उसके बाद भी सामने वाले पे कोई असर नहीं, वो वहीं के वहीं खुश के खुश हैं। तो ऐसी सोच वो रख रहे हैं, अच्छी बात है। खुद ही उन्होंने अपने लिए दुख बना लिया, खुद ही उन्होंने खुशी बना ली, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ, रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। और अगर यहाँ तक बने हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब